वेलकम बैक माय चैनल बर्ड ऑफ से। देखिए फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी एफ्रेस। तो ये है कप और ये है एफ्रेस और ये हो रहा है पानी गर्म। पानी गर्म हो चुका है तो अब मैं एफ्रेस पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एफ्रेस पीते पीते छत पर टहलेंगे थोड़ी देर। आज मैं अपने रूम पर नहीं गई थी, यहाँ पर ही मैंने एक्सरसाइज की। और यहाँ एक्चुअली मैं कल ही कपड़े ले आई थी तो खुशी बोली मम्मी घर पे नहीं जाना यहीं पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं छत पर और अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग टाइम है, थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर मकान वगैरह बहुत बन रहे हैं। ये देखिए सब ऐसे ही मकान है यहाँ पर जो अभी चल रहे हैं। इसलिए नई कॉलोनी है ना, तो फिर यहाँ पर सभी अभी बन रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेन रोड जो है ना वो बिल्कुल नज़दीक है, आपको दिख रही होगी गाड़ियाँ निकलती हुई चलती हुई। तो यहाँ से ये मतलब मेन रोड है और मेरा रूम काफ़ी अंदर को है। इन्होंने अभी बाहर ही लिया और यहाँ पर अभी ज़्यादा मकान नहीं बने हुए हैं। देखिए आप लोग, एक दो ही मकान है, लेकिन हाँ बन बहुत रहे हैं। जल्दी इसमें मतलब प्रोग्रेस जल्दी होगी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी जाग चुके थे जब तक मैं ऊपर से एफ्रेस पीकर नीचे आई थी तब तक। और ये अपनी बाइक की सफाई कर रहे हैं। इनको ना सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो अपने कपड़ों की हो, जूतों की हो या फिर किसी की भी मतलब चीज़ की हो जो उनकी खुद की है ना, उसकी बहुत केयर करके रखते हैं। तो देखो बाइक को कितने आराम से ये साफ़ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आज मैं बनाऊंगी ना ब्रेकफास्ट में अप्पे और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रेसिपी। इसमें मैंने गोभी, मटर, हरी मिर्च और प्याज को क्रश कर लिया था और उसको ऑयल डालकर उसमें राई और करी पत्ते से छोंक दिया था थोड़ा सा। और ये इसमें सूजी और दही मिलाकर रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और इसमें सोडा डालूंगी और ये जो कटे हुए टमाटर थे वो भी इसमें ऐड करूंगी। और ये देखिए सारा जो वो फ्राई हो चुका था। टमाटर को फ्राई नहीं करना है और इसको फिर अच्छे से मिला देना है। और जब बनाने चलेंगे तभी इसमें ये सब डालेंगे और उसमें सोडा और नमक साथ में ऐड कर देंगे, जिससे वो अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद उसमें झाग वगैरह आता है तो अच्छे से मतलब अप्पे फूल के आते हैं। तो देखिए पैन में मैंने ऑयल गरम करके और ये बैटर डाल दिया है और इसके बाद अब इसको ढक दूंगी और इसको हल्का सा ग्रीस कर देते हैं। ये लोग तैयार भी हो गए हैं और ये इनका ब्रेकफास्ट में लेके जा रही हूँ क्योंकि इनको जाना है इसलिए। तो ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे और इनके जाने के बाद हम लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उसके बाद मैं ये सफाई में लग गई थी। मैंने पूरा घर आज धोया था, जीने वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिए थे एकदम से क्योंकि धूल मिट्टी बहुत हो गया था। और उसके बाद ही मैंने ये प्याज काट रही थी। क्या बनाया था मैंने, आज बनाई थी साबुत मसूर की दाल। तो उसको छौंकने के लिए मैं इसमें हरी मिर्च, प्याज और लहसुन काट रही थी। और बच्चे देखिए कुछ बात कर रहे थे, मैं सार्थक से कह रही थी पढ़ाई कर लो। और उसके बाद मैं इसमें दाल में तड़का लगाने के लिए आ गई थी। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कमर में मेरे कुछ बंधा हुआ है, तो ये मैंने ये स्लीप बेल्ट है और इसको बांध के कमर और पेट का फैट कम होता है। तो मुझे दीदी के यहाँ मिल गई थी तो मैंने वो लगा लिया था और इसे अच्छा लग रहा था एकदम से। मतलब बॉडी क्या पेट में ऐसा पसीना सा आ रहा था और गरम गरम सा अजीब सा थोड़ी मतलब अलग सी हलचल सी हो रही थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है उसमें कुछ होता है इसीलिए। तो बस ये तड़का तैयार हो चुका था, मैंने तड़के पैन में ही कर लिया था और ये ब्राउन हो चुका है, क्या कहते हैं, प्याज। और ये दाल अलग से उबाल रही थी खूब अच्छे से। और उबाल तो मैंने सीटी लगा ही ली थी, लेकिन ये और खुली में ही थोड़ा गैस जला के और इसको अच्छे से तैयार कर लिया था। फिर ये मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं। और अब इसको थोड़ी से और चलाएंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सार्थक तो पढ़ता है और ये तो टाइम पास करता है। ये देखिए अत्तू, ये तो खेलता है, बस इसको चाहिए लेकिन हर चीज़ अलग ही, सार्थक जैसी, ज्योमेट्री से लेके पेंसिल सब कुछ। और तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा आज मैंने क्या नाश्ता में बनाया और खाना भी आपने देखा। मैंने दाल और चावल बनाए हुए हैं
इसमें चावल बना दिए हैं और ये अप्पे का ही मटेरियल रखा हुआ है। इसमें दाल बन चुकी है। तो अब हम लोग खाएंगे। दोपहर हो चुका है, हम लोगों ने नाश्ता किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और देखिए मैंने ये कुछ कपड़े धोए थे, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं कपड़े, और मैं दिखाती हूँ सफाई की थी वो भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सफाई भी बिल्कुल डन हो चुकी है। ये देखिए सब कुछ लगा दिए हैं। ये कपड़े यहाँ पर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अभी न्यू मकान है ना, तो यहाँ पर ड्रॉवर वगैरह कुछ नहीं है, फर्नीचर अभी नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे ही एडजस्ट करते हैं हम लोग। और ये देखिए बैठे हैं टेडी बियर। तो टाइम है अब खाना खाने का। अब हम सब लोग लंच करेंगे, तो आप लोग भी करिएगा हमारे साथ लंच। और अब मिलते हैं खाना खाने के बाद। अभी खाना खाने के टाइम भी मिलूंगी, आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए बच्चे खाना खा रहे थे, ये दाल और चावल तीनों मिलाकर खा रहे थे। तीनों बच्चे, मतलब इनको रोटी नहीं चाहिए थी और मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि ये भी, इनका फ़ोन आ गया था, ये भी आने वाले थे। तो ये देखिए ये मेरी थाली है और इनको मैंने लगा के दे दिया। ये प्याज भी कट के रखा है और ये लस्सी लेके आए थे, वो उसके साथ खाना खा रहे हैं। खुशी की फेवरेट चीज़ है लस्सी। और देखिए इन्होंने अपना रुमाल तक नहीं निकाला क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। और ये मैंने कुछ अप्पे भी सेक लिए थे, अच्छे लग रहे थे सबको, तो मैंने खाने के साथ भी थोड़े सेक लिए थे। और ये इसमें खाने में शाम की जो सोयाबीन की भुजिया बनाई थी वो भी रखी हुई थी, अच्छी लगती है मुझे। तो देखिए हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। और ये देखिए अथर्व सो रहा है, मैं उसको खिला रही हूँ। तो देखिए उसके बाद मैं थोड़ा रोने लगी थी, इमोशनल हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मुझे रोना क्यों आ रहा था ये अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्यों आ रहा था ये, क्योंकि मैं ये प्याज काट रही थी इसलिए मुझे रोना आ रहा था। बाकी कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों रो रही थी। और क्योंकि प्याज काटते हैं मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं, एक धुआं से एक प्याज से बहुत लगते हैं। और मैं टीवी भी देखती जा रही थी साथ में ही। तो देखिए फ्रेंड्स अब हो चुकी थी रात और मैं रात के लिए रोटी बना रही थी। और सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि इनका कॉल आया था, तो ये बोल रहे थे मैं बाहर से अंडा करी लेके आऊँगा। इनको आज संडे था ना, तो अंडे खाने का मन हो रहा था और इनके यहाँ अंडे नहीं बन सकते, तो फिर इसीलिए मैं रोटियाँ बना रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं और खुशी साथ में खाएंगे खाना, क्योंकि इनके मामा और सार्थक और यीशु खा चुके थे और अब हम दोनों खाएंगे मामी भांजी बैठकर खाना। तो फ्रेंड्स देखा आपने, सब काम हो चुका है, रात का खाना भी खा लिया हम लोगों ने और किचन पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए और अब लगभग लास्ट ही है। और अब मैं, ये देखो ये कितनी शरारत करेगा, ये अभी बेड पर चढ़ेगा और उसके ऊपर से कूद जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं और खुशी यहाँ पर बैठे हैं, कलरफुल लाइट, तो इसको देखो कितनी हंसी आ रही है और ये देखो फेस पे कैसे पड़ रही है। और अभी मैंने और खुशी ने गाना चला के लाइट्स ऑफ करके और ये लाइट मतलब इसी कलरफुल लाइट में डांस किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और डांस मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी कॉपीराइट आ जाएगा इसी वजह से तो ना, तो म्यूजिक नहीं डाल सकते, और बिना म्यूजिक के डांस तो बकवास लगता है क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे किस पे ये कूद रही है, तो इसलिए डांस नहीं डाल सकते हैं। इसको मेरी बातों में बहुत हंसी आती है, पता नहीं क्यों। मामी आज ना इसको मैंने इतना हंसाया, इसके पेट में दर्द होने लगा था, इतना हंस रही थी, बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। और ये फ्रेंड्स देखिए कितनी कमजोरी, बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, बट इसको ना ढीले बढ़ाले कपड़े पहनने बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कंफर्ट रहती है इसमें। इसको सर्दियों में भी ये पंखा चला के हमेशा सोती है, पता नहीं क्या है इसके माइंड में, साइको टाइप लगती है मुझे तो, अब पता नहीं इसका क्या है। और अच्छे खासे कपड़े होंगे ना वो इसको पसंद ही नहीं आते, क्योंकि वो चुभते हैं इसलिए। और स्वेटर तो ये कड़ाके की सर्दी में भी स्वेटर नहीं पहन सकती है, कहती है चुभती है इतने सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े लाके दो, लेकिन पता नहीं क्या है। सॉफ्ट ही कपड़े अच्छे लगते हैं गाइस, आप बताना कमेंट करके आपको अच्छे लगते हैं चुभने कपड़े। मुझे तो नहीं अच्छे लगते, ये मामी मुझे चुभने ही लाती है मेरे लिए। कुछ नहीं, कहीं नहीं, मजाक कर रही है। एक ड्रेस लाई थी व्हाइट कलर की, वो इतनी चुभनी थी, मैंने आज तक नहीं पहनी गाइस। मैं इतने सिलेक्टेड कपड़े लाती हूँ उसके लिए। आज ये सुबह से बहुत ज़्यादा सैड थी, तो फिर मैंने इसके एंटरटेनमेंट के लिए इसको फनी बातें की इससे, ताकि आज ये इतना हंसी है, कुछ ज़्यादा ही हंस ली। मैंने कहा अब रहने दे बेटा, नहीं तो
मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मत हंसो ज़्यादा। तो आज इसको मैंने, इसकी मम्मी की कमी नहीं पूरी होने दी, और सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग इसके मम्मी पापा आ जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ जब भी आते हैं, क्योंकि मैं आपको तो हर बार शेयर करती हूँ, तो आपको दिखाऊंगी। मेरी नकल कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने घर भी पूरा क्लीन कर दिया है, ये देखिए आप लोग। सभी झाड़ू पोछा दोबारा कर दिया, क्योंकि ये इधर से खुला है ना, ये यहाँ पर ये बताया था आपको, मतलब ये न्यू घर है, तो अभी इससे पूरा मतलब चल रहा है काम। और तो ये विंडो से बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह अंदर जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, खिसकन सी हो जाती है, तो पैर होते हैं। तो फिर सोने से पहले मैंने सारा वो कर दिया, क्योंकि बिस्तर पे जाएंगे तो फिर पैर गंदे होंगे बिस्तर भी, तो इसलिए पूरा क्लीन कर दिया है। और आपको दिखाई दे रहा है जो जो नीचे भौंक रहा है, क्योंकि मम्मी जी नहीं है ना, कि मम्मी जी होती हैं तो वो नीचे ही लेटती हैं, उसके मतलब वो हॉल में बंधा होता है और वो रूम में लेटती है, तो वो अकेलापन नहीं सहन करता, और अभी कोई है नहीं, तो फिर इसलिए वो भौंक रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ, देखिए बालकनी में खड़ी हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नाइट हो चुकी है, ये देखिए। तो और डिनर हो चुका है हम लोगों का डन। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी, आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद करिए। और मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप, उस दिन मैं घूमने जा रही थी, तो एक जेंट्स था और अच्छे खासे जूते वगैरह सब कुछ पहने हुए था, और इनके साथक के पापा से बोल रहा था कि मुझे 500 रुपये की हेल्प चाहिए। तो इतनी हेल्प मत करिएगा किसी को, अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाइए, प्यासा हो तो पानी दीजिए, बट पैसे तो बिल्कुल मत दीजिएगा। जो भी आपसे हेल्प मांगे और आपको पैसे मांगे, आप पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। आप उसको खाना खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट पैसे नहीं, क्योंकि कहते हैं ये लोग हेल्प के नाम पर पैसे लेके और मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं और रात में क्राइम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। तो मैंने इनको तुरंत ही मना कर दिया, मैंने पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से मदद ना करके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिए, और अपने आसपास सफाई रखिए, जिससे बीमारियां ना बढ़ें। और ये तो आप सब लोग करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ये सब कहना। और अब मैं यही कहूँगी आपसे, आप लोग सोइए, अपने सपनों में खोइए, और आपको जीवन में क्या सपने पूरे करने हैं वो आप देखिए, क्योंकि हम जिसको सोचते हैं, कहते हैं जैसा सोचो वैसा होता है हमारे साथ। तो मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ, हमेशा अच्छा सोच के सोती हूँ, ताकि अच्छा अच्छा सपने में आए, तो वही करती हूँ। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूँगी, जो इंसान श्रम करता है वो दूसरों को बताता है, तो फिर आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। फ्रेंड्स देखिए, आज मुझे अचानक से जुकाम हो गया शाम के टाइम, और पता नहीं क्यों हो गया, शायद मैंने आज धुलाई वगैरह की, पानी में ज़्यादा टाइम तक रही, तो मेरे को सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है, इसलिए हो गया होगा शायद। और आज आपने देखा होगा मैंने 3 जोड़ी कपड़े बदले, तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग दिन का सूट करके आपको डाल रही हूँ, वो मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि मैंने इंस्टा रील शूट किया था, तो फिर ड्रेसेस तो चेंज करनी पड़ती हैं, तो इस। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, तो सिद्धिया भदौरिया नाम से मेरी आईडी है, तो आप उस पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे बढ़िया मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं उनको। और मैं वैसे अपना और अगर आपको मेरी आईडी सर्च करने पर नहीं मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिए, मैं उसमें ऐड कर दूँगी इंस्टा आईडी का नाम, तो आप उसको फॉलो करिए प्लीज़, और देखते रहिए मेरे इंस्टा वीडियो भी देखिए, जैसे कि आप ब्लॉग देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब टाइम है इस ब्लॉग को एंड करने का, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बोली दी, आप सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दीजिए, जो भी नए गाइस कर देना, मामी देखो ये भी कह रही है बेचारी, ऐसे मेरे लिए सिफारिश कर रही है, तो फिर तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल, और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चिल्लर पार्टी आ चुकी है, आपसे गुड नाइट गुड नाइट बचा रहे हो, उधम बचा रहे हो, गुड नाइट।